Hello everyone. This is Asit and you are watching us explains. Let's get started. तो आज हम बात करने जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के भारत विजिट के बारे में, जिसे कि आज के दिन ये बोला जा सकता है कि ये व्लादिमीर पुतिन के आज तक के जितने भी विजिट है उस भारत भी विजिट मान सकते हैं, उसमें भारत का विजिट भी इंक्लूड कर सकते हैं, या दुनिया के जितने भी विजिट उनके द्वारा किए गए हैं उनका सबसे फेल्ड विजिट माना जा सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि रशिया या ये बोल सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो भारत इस भरोसे आए हुए थे कि वो भारत में जाके S-400 का डील करके आ जाएंगे, या भारत के साथ वो S-500 का डील करके आ जाएंगे, या ये बोल सकते हैं कि उनका ये भी उम्मीद था कि भारत जो कि यूएस के सैंक्शन की वजह से जो ऑयल खरीदना उसने बंद कर दिया था, उसको भी कहीं ना कहीं उनका ये उम्मीद था कि भारत कहीं ना कहीं फिर से रशिया से खरीदना रिज्यूम कर सकता है, उनका ये भी उम्मीद था। पर उसके बदले में व्लादिमीर पुतिन को मिला क्या? व्लादिमीर एक बहुत ही वार्म वेलकम मिला, जो कि उनको कैसे भी मिलता है वो वार्म वेलकम, वो तो भारत के कल्चर में ही है। वो वार्म वेलकम के साथ मोदी जी का एक हग ही मिला, और उसके साथ साथ ये भी बोल सकते हैं कि जो मीटिंग हुआ था वहां पे ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत के द्वारा बहुत सारे वादे भी किए गए होंगे, जो कि आगे जाके कभी जाके मतलब एक डील में तब्दील हो सकते हैं। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पर जिस इंसान का हम ये बोल सकते हैं कि इस मीटिंग के ऊपर जो काला छाया था, या ये बोल सकते हैं कि जिस इंसान ने इस मीटिंग के ऊपर ग्रहण लगा के बैठा हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप, उसका कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग का जो यूएसए जो इस मीटिंग का जो रिजल्ट चाहता था उसमें कहीं ना कहीं यूएसए हो जाए, ये डोनाल्ड ट्रंप सफल होते हुए हमें नजर आ रहे। तो इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या एंगल था इस मीटिंग के ऊपर, जिसमें ये बोला जा सकता है कि यूएसए इस चीज में एटलीस्ट सफल हो गया, डोनाल्ड ट्रंप इस चीज में एटलीस्ट सफल हो गए। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, और इस चीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि रशिया का एक्सपेक्टेशन क्या था और उनको रियलिटी में भारत ने क्या दिया है, और उसके साथ साथ उसके असली रीजंस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं से जियो पॉलिटिक्स, डिफेंस और कॉन्फ्लिक्ट के कंटेंट लेके आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, व्लादिमीर पुतिन जियोपॉलिटिक्स के उस नाजुक मोड़ पे भारत का विजिट कर रहे थे, जब एक तरफ रशिया आए दिन यूक्रेन के जमीन के ऊपर कब्जा कर रहा है, आए दिन यूक्रेन के आम लोगों को मारता रहता है, और उसके साथ साथ दूसरी तरफ जहां यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज के और रशिया के यूक्रेन के पीस प्लान के बारे में बातचीत चल रहा है, जहां हर दिन कुछ नए पॉइंट्स निकल के आते हैं, जहां हर दिन कुछ ना कुछ नया पीस प्लान लीक होकर बाहर आता रहता है, उसके बारे में एक तरफ बातचीत चल रहा है। दूसरी तरफ जिस देश में वो आए हुए हैं, जिस देश में वो विजिट कर रहे हैं, उस देश के ऊपर ऑलरेडी एक 50% 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लग के वो देश ऑलरेडी भारत ही ऑलरेडी 50% टैरिफ झेलने वाला एक देश बना हुआ है, जो कि आज के दिन दुनिया का सबसे हाईएस्ट टैरिफ देश बना हुआ है यूएस के टैरिफ की वजह से। और दूसरी तरफ उसी देश के ही मतलब यूएसए के साथ एक तरफ ट्रेड डील के बारे में बातचीत चल रहा है, जहां एक बहुत सारे राउंड का ट्रेड डील का बातचीत फेल भी हो चुका है, जहां ये बातचीत चल रहा है कि इंडिया बहुत ही क्लोज है इस दिसंबर के महीने में यूएसए के साथ ट्रेड डील साइन करने में, और उस टाइम पे व्लादिमीर पुतिन भारत का विजिट कर रहे हैं। तो अभी भारत के जब विजिट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया जा रहा था तब हुआ क्या? तो व्लादिमीर पुतिन जब भारत में लैंड करते हैं तो उनका एक भव्य वेलकम होता है, जहां नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ के व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे जाते हैं, जहां उनको एक बहुत ही एक वार्म वेलकम दिया जाता है, जहां एक बहुत ही अच्छा सा हग होता है, जिसका पिक्चर पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, दुनिया या चारों ओर वायरल रहता है, जहां ये बोला जा सकता है कि मेरे हिसाब से ये बेस्ट थिंग था जो कि पुतिन को इंडिया से मिल सकता था, जो कि मतलब और कुछ दिल छोड़ दीजिए, यही बेस्ट थिंग था जो कि इंडिया इस टाइम पे जियो पॉलिटिक्स का जो समीकरण है उस टाइम पे जो व्लादिमीर पुतिन को दे सकता था। मतलब ये टॉप रेस्पेक्ट था जो कि व्लादिमीर पुतिन को मिल सकता था, जो कि उनको मिला भी। तो पर ये था कि व्लादिमीर पुतिन अपने बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के साथ भारत के विजिट में आए हुए थे, जहां रशिया को भी बहुत चीजें प्रूव करना था, जहां रशिया को बहुत सारी चीजें बेचना था, जहां रशिया को अपने जो डिफेंस इंडस्ट्री जो कि आज के दिन ऑलरेडी अपने घुटने पे कहीं ना कहीं आ सकता है आगे जाके, मतलब जो कि आज के दिन जो व्लादिमीर पुतिन के साथ जो समीकरण बन रहे वो कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन के जो कि डिफेंस इंडस्ट्री है जो कि रशिया में, उसको कहीं ना कहीं घुटने में लेके आ सकता है। तो व्लादिमीर पुतिन किस एक्सपेक्टेशन से भारत में आए थे? तो व्लादिमीर पुतिन मोटे मोटे 2-4 मेन जो कि उनका एजेंडा था, जो जिसको लेके वो भारत में आए थे। जैसे कि पहला हो जाए S-400। जैसे कि आपको पता होगा कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि भारत 2018 में यूएसए से रशिया से खरीदा हुआ था,
जिसको कि भारत बहुत ही एक्सटेंसिवली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज करता है, जहां ये बोला जा सकता है कि S-400 भारत का बहुत ही मतलब एक कामयाबी डिफेंस सिस्टम की तरह काम आया है, जहां भारत ने राजस्थान के बहुत सारे प्लेन्स को मार गिराया है, जिसका कि ये एक्सपेक्टेशन था कि भारत इस S-400 का फिर से ऑर्डर देगा, या ये बोल सकते हैं कि जो बहुत सारे मतलब इस S-400 के बैटरीज का ऑर्डर देगा, जो कि मीडिया में भी चल रहा था, जहां रशियन मीडिया में भी चल रहा था, या दुनिया भर के मीडिया में चल रहा था कि भारत तो एटलीस्ट S-400 का ऑर्डर इस विजिट के दौरान देगा ही देगा। और उसके साथ साथ व्लादिमीर पुतिन के विजिट के कुछ ही दिन पहले ये माहौल न्यूज मीडिया में, या ये बोल सकते हैं कि दुनिया भर के मतलब जो न्यूज मीडिया थे जो कि रशिया फ्रेंडली थे, उनके द्वारा एक माहौल क्रिएट कर दिया गया, या इंडियन मीडिया के द्वारा भी एक माहौल क्रिएट कर दिया गया कि भारत पाकिस्तान के जो सैटेलाइट्स जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जो भारत जो कि जमीन से 500 किलोमीटर दूर है, उनको कहीं ना कहीं भारत मार सकता है। तो कैसे मार सकता है? वो S-500 से मार सकता है। और वो S-500 कहां से आएगा? S-500 आएगा मतलब रशिया से। ये कहीं ना कहीं माहौल न्यूज मीडिया में व्लादिमीर पुतिन के विजिट से पहले कहीं ना कहीं भारत सरकार के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, या एक नैरेटिव चलाने के लिए ये न्यूज चलाया जा रहा था। और उसके साथ साथ व्लादिमीर पुतिन का ये भी एक एजेंडा में था कि Su-57 जो कि भारत के पास आज के दिन ऑफर रखा गया है, जहां मैं आपको डिटेल से इस Su-57 के भारत के पास क्या ऑफर रखा गया है, जहां ये बोल सकते हैं कि Su-57 भारत जिस हालत में चाहे, जैसे चाहे और जब चाहे Su-57 ले सकता है। मतलब ऐसा डील भारत के सामने ऑलरेडी रखा गया था, जिसके बारे में मैं डिटेल से ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन और वीडियो के एंड में आपको मिल ही जाएगा, जिसको कि आप देख सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि वो आप देखें। तो ये जो Su-57 था, इसका भी डील का एक्सपेक्टेशन था रशिया को, जो कि होता हुआ हमें तो नजर नहीं आया इस मीटिंग के दौरान। और उसके साथ साथ व्लादिमीर पुतिन का ये भी एक्सपेक्टेशन था कि ऑयल जो कि भारत यूएस के सैंक्शंस के डर से ऑलरेडी दिसंबर के महीने में जिस हफ्ते में पहले हफ्ते के दौरान जो भारत ने ऑलरेडी उसको कट कर लिया था, या ये बोल सकते हैं कि भारत के जो प्राइवेट कंपनीज जो कि रशिया से ऑयल मंगा के उसको रिफाइन करके यूरोप में बेच रहे थे, वो कहीं ना कहीं सैंक्शन के डर से वो जो इंडिया के जो प्राइवेट कंपनीज है वो कहीं सैंक्शन ना हो जाए, उसके चक्कर में वो कंपनीज भी रशिया से ऑयल मंगाना बंद कर देते हैं। जिसके चलते ये बोला जा सकता है कि रशिया के जितने भी ऑयल्स आज के दिन आ रहे थे भारत में, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मतलब गिरावट देखा गया। उसके साथ साथ जब व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे थे, उससे पहले जैसे कि आपको याद होगा, और यहां तक रशिया का ये प्लान था कि रेलोस एग्रीमेंट, जैसे कि आपको पता होगा, मतलब भारत और यूएसए के बीच एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है कोमकासा एग्रीमेंट। इस कोमकासा एग्रीमेंट में है क्या? तो इस कोमकासा एग्रीमेंट में ये है कि भारत और यूएसए जब भी चाहे वो एक दूसरे के जो नेवल पोर्ट्स है उसको अपने हितों के लिए यूज कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि दोनों देश, या भारत जाके यूएसए के भी पोर्ट यूज कर सकता है और यूएसए भी भारत का पोर्ट यूज कर सकता है। ये था कोमकासा एग्रीमेंट। और वैसा ही एक एग्रीमेंट जो कि रशिया के द्वारा मतलब और देशों के साथ साइन किया जाता है, उसका नाम है रेलोस एग्रीमेंट। तो व्लादिमीर पुतिन के विजिट से पहले रशिया के जो मतलब पार्लियामेंट है, ये बोल सकते हैं कि रशिया का जो ऑफिस है, तो उसके द्वारा क्या किया गया, व्लादिमीर पुतिन के जस्ट विजिट के पहले ये जो रेलोस एग्रीमेंट है, ये जो कि मतलब उसका ये एम था कि भारत के साथ वो साइन करते, उसके लिए वो क्या करता है कि मतलब रशिया का ये एक्सपेक्टेशन था कि व्लादिमीर पुतिन के विजिट के दौरान ये जो रेलोस एग्रीमेंट है वो साइन हो जाए। उसके लिए वो क्या करता है कि व्लादिमीर पुतिन के विजिट से पहले वो इस एग्रीमेंट को भारत के साथ साइन करने के लिए क्लियरेंस दे देता है, जो कि मतलब भारत जिस चीज में कम इंटरेस्टेड देखा गया, ये बोल सकते हैं कि ये तो एग्रीमेंट साइन तो नहीं होने का कोई भी खबर बाहर नहीं आया। ये बोल सकते हैं कि ये प्रेशर डालने के लिए भारत के ऊपर किया जा रहा था कि एटलीस्ट ये रेलोस एग्रीमेंट है, एटलीस्ट ये साइन कर लो, जो कि भारत सरकार ने इसको अच्छे से स्विफ्टली हैंडल किया, जिसके लिए भारत सरकार ने इसके ऊपर साइन तो करते हुए हमें तो अभी तक नजर नहीं आया। तो उसके बाद क्या था कि ये तो हो गया रशिया का एक्सपेक्टेशन। तो रशिया का मतलब फिर रशिया को मिला क्या? ये बोल सकते हैं कि रशिया भी मतलब ये जो उम्मीद लेके आया था उसके हिसाब से रशिया को जो डिफेंस के एग्रीमेंट तो कुछ नहीं मिला, पर हाँ जो रशिया के साथ जो इकोनॉमिक टाइज है उसको कहीं ना कहीं भारत और रशिया दोनों मिलके बढ़ाने का कोशिश किए। जैसे कि आपको याद होगा
कि भारत और रशिया का डील मतलब ट्रेड जो कि आज के दिन लगभग 60 या 80 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो इन दोनों देश का ये एग्रीमेंट हुआ है कि 2030 तक जो ट्रेड आज के दिन 68 बिलियन डॉलर से, या ये बोल सकते हैं कि 80 बिलियन डॉलर से, ऐसा कोई नंबर है जो कि मैं मिस कर रहा हूं। तो ये जो नंबर है इसको बढ़ा के कहीं ना कहीं 100 बिलियन डॉलर तक लेके जाने का कोशिश करेंगे दोनों देश। और उसके साथ साथ रशिया का ये भी प्लान है कि रशिया जो कि अपने बहुत सारे सोल्जर्स को यूक्रेन रशिया वॉर में खोया है उसको कंपेंसेट करने के लिए, ये अपने जो वर्क फोर्स में लेबर्स बढ़ाने के लिए या वर्क फोर्स में लोगों को एंट्री देने के लिए वो क्या करने वाला है कि भारत के बहुत सारे लोगों को वर्क वीजा पर, या ये बोल सकते हैं कि किसी भी एक वीजा के मतलब तहत भारत के लोगों को लेके वो रशिया में वो जो अपना जो इंडस्ट्री जो कोई रुका हुआ है, जो कि सैंक्शन की वजह से ऑलरेडी डूबने के कगार पे, उसको काम शुरू करने के लिए भारत का जो वर्क फोर्स है उसकी जरूरत आज के दिन रशिया को पड़ रहा है। इसलिए रशिया का ये मानना है कि वो भारत के बहुत सारे लोगों को लेके फिर से अपने जो इंडस्ट्रीज जो कि आज के दिन ऑलरेडी डूबे हुए उनको कहीं ना कहीं उभारने का कोशिश करेगा। और उसके साथ साथ रशिया ने बहुत सारे एग्रीमेंट जैसे कि फ्यूल सप्लाईज, पुतिन का ये मानना था कि फ्यूल सप्लाईज कंटिन्यू रहेगा, पर कंटिन्यू किस चीज पे रहेगा, भारत खरीदेगा तभी तो रहेगा, पर भारत तो खरीदने वाला फ्यूल वो कंटिन्यू रख के किसको फ्यूल बेचेंगे, ऐसे तो नहीं भारत के वो लाके वो डंप कर देंगे, जो कि उनका स्टेटमेंट मुझे अभी तक तो समझ में नहीं आया। उसके साथ साथ ये भी बोल सकते हैं कुछ फूड और सेफ्टी को लेके से एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसके साथ साथ जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जैसे कि आपको पता होगा यूरिया का एक बहुत बड़ा सप्लायर है इंडिया का एक कंपनी, जो कि जाके रशिया में एक यूरिया प्लांट खोलने के बारे में भी बातचीत चल रहा है। और उसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर, जो कि जैसे कि आपको पता होगा रशिया आज के दिन एक कैंसर को लेकर एक वैक्सीन डेवलप कर रहा है। इसलिए भारत सरकार का ये एम है कि जब भी ये वैक्सीन बन जाता है तो भारत का ये प्लान है कि वो जितना जल्दी बनता है भारत उसको कहीं ना कहीं पहले प्रोक्योरमेंट करने के प्लान में, या ये बोल सकते हैं कि भारत के लोगों को देने के लिए भारत सरकार तत्पर है, जो कि होना चाहिए, जो कि मेरे तरफ से लग रहा है कि मेरे हिसाब से ये भारत सरकार ने ठीक किया। पर ऐसा कोई मतलब डील होता हुआ तो अभी तक तो मोटा मोटा ये लगा लीजिए कि भारत ने ऐसा स्टेप लिया है कि आज के दिन जो ये जो मुझे जो पढ़ के समझ में आया, या ये जो विजिट के दौरान जो भी मुझे समझ में आया, मेरे नॉलेज के हिसाब से भारत ने ऐसा बैलेंसिंग एक्ट किया है ताकि ऐसा कुछ साइन हो जाए जिससे यूएस भी नाराज ना हो और रशिया के साथ भारत का फ्रेंडशिप बने रहे। वैसा ही कुछ बैलेंस आउट करने का या कैंसिल आउट करने का भारत सरकार के द्वारा कोशिश किया गया। रशिया के साथ ये साइन क्यों नहीं कर रहे? तो पहली चीज ये है, जैसे कि आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो कि ऑलरेडी 3 साल से चल रहा है, और इसी वॉर में रशिया मतलब भारत को ऑलरेडी क्रिटिसिज्म मिल चुका है ऑयल खरीदने की वजह से, रशिया के साथ बातचीत करने की वजह से, रशिया के साथ मन शेयर करने की वजह से। इसलिए जब तक ये रशिया यूक्रेन वॉर खत्म नहीं होता और रशिया यूक्रेन के बीच एक प्रॉपर पीस डील साइन नहीं होता, तब तक कहीं ना कहीं भारत इस जो रशिया के साथ एंगेज करने में कहीं ना कहीं पीछे रह सकता है। और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज आज के दिन जो भारत को कहीं ना कहीं पीछे रख रहा है वो ये है कि भारत जो बहुत ही नजदीक है यूएसए के साथ जो ट्रेड डील साइन करने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा रशिया का इकोनॉमी और रशिया के लोगों की संख्या जो कि उनके परचेजिंग पावर है वो कहीं ना कहीं यूरोप के मामले में बहुत ही कम है। और अगर भारत को आगे जाके दुनिया का सुपर पावर बनना है या इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो भारत को यूएस के साथ या यूएसए के साथ अपना जो इंटरेस्ट है वो उसको अलाइन करते हुए चलाना पड़ सकता है। क्योंकि जैसे कि आपको लगा लीजिए जापान हो जाए, ताइवान हो जाए, इवन चाइना तक हो जाए, ये जो देश जो कि आज के दिन इकोनॉमिक सुपर पावर बने हुए, ये तभी जाके सुपर पावर बने जब इनका वेस्ट के साथ अच्छा रिश्ता था, जब ये लोग वेस्ट के साथ अच्छे व्यापार कर पाए, तभी जाके ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली मतलब प्रॉस्पर कर पाए। तभी अब मतलब इसी रीजन की वजह से ही भारत ये नहीं चाहता कि वो वेस्ट के साथ अपना रिश्ता खराब करे, और वेस्ट का जो इतना बड़ा मार्केट है जिसको भारत आज के दिन एक्सपोर्ट कर सकता है वो कहीं ना कहीं भारत खोना नहीं चाहता है। तो और एक एंगल जो आज के दिन भारत को रशिया के साथ एंगेज करने से रोक रहा है वो है चाइना का एंगल। क्योंकि रशिया आज के दिन ऐसा एक्ट कर रहा है कि चाइना का वो एक वेसल स्टेट है, यानी कि आज के दिन चाइना लगभग जो डिसीजन ले रहा है उसमें कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन हो जाए, रशिया हो जाए, वो कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे हैं। और भारत और चाइना का रिश्ता तो आपको पता ही है कि भारत आज के दिन मतलब जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मतलब 2020 में हुआ था, या भारत और चाइना के साथ जो हर मंच पे कहीं ना कहीं भारत का विरोध करते हुए चाइना जो पाया जाता है, उसी चाइना का सपोर्ट कहीं ना कहीं आज के दिन रशिया उसी मंच में खड़े होकर चाइना का कर रहा है। तो भारत ये जो जब तक
कि रशिया अपना जो पोजीशन क्लियर नहीं करता, कहीं ना कहीं भारत जो रशिया से अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसमें खरीदने से कहीं ना कहीं बच सकता है। और उसके साथ साथ जो रशिया के जो डिफेंस इक्विपमेंट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे कि आपको पता होगा 2018 में भारत ने S-400 की बैटरीज को ऑर्डर दिया था, जिसका डिलीवरी हो जाना चाहिए था साल 2022 तक, जो कि आज के दिन 2025 खत्म होने को आया है, 2026 शुरू होने को है 15-20 दिनों में। तो अभी तक तो रशिया के द्वारा ये जो 2 बैटरीज जो कि आज के दिन तक बच रहे वो आज तक डिलीवर नहीं हो पाए। और रशिया के जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसका ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जब भी मतलब डिलीवर का डेट होता है उसमें से वो डेट कहीं ना कहीं खींचते कभी 10 साल निकल जाता है, कभी 20 साल निकल जाता है, वो कहीं ना कहीं पता नहीं चलता है। इसलिए भारत कहीं ना कहीं ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है उससे मतलब वो जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं रशिया से करने से बच रहा है। मतलब भारत और रशिया के बारे में मतलब वाटवी से एक तारीफ करना चाहूंगा कि इस इंसान के प्रेशर की वजह से, जिसको अभी आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस इंसान के प्रेशर के बावजूद भारत और रशिया ने एक चीज तो हर देश ने एक चीज प्रूव करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो गए। जैसे कि आपको याद होगा कि व्लादिमीर पुतिन ने कहीं ना कहीं ये प्रूव कर लिया है कि जैसे कि आपको पता होगा कि व्लादिमीर पुतिन के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए, पर इसी जो सैंक्शन और रेस्ट्रिक्शन के बीच व्लादिमीर पुतिन ने कहीं ना कहीं दुनिया में ये प्रूव कर लिया है कि रशिया को जितना भी आइसोलेट करना चाहे, रशिया के आज के दिन जियोपॉलिटिकली आज के दिन भी ऐसे फ्रेंड एग्जिस्ट करते हैं जो कि आगे जाके सपोर्ट करने वाले या सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि रशिया कहीं ना कहीं ये दुनिया को प्रूव कर दिया है। और उसके साथ साथ भारत ने ये प्रूव कर दिया है कि भारत के ऊपर जितना भी प्रेशर हो कि भारत अभी भी दोनों देश को बैलेंस करते हुए, या ये बोल सकते हैं कि दोनों देश को बैलेंस आउट करके, या हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये मादा रखता है कि दोनों देश को वो बैलेंस करके चल सकता है हर जियोपॉलिटिकल कंडीशंस में। पर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं अभी बातचीत करना चाहूंगा कि डोनाल्ड अभी तक ये है कि इस जो न्यूज है अभी इसको होते मतलब ये जो विजिट था उसको मतलब हुए ऑलरेडी 1 हफ्ता हो चुका है, पर अभी तक ये देखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का इस चीज को लेके कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया है, इनके कोई भी ऑफिशियल्स के द्वारा कोई भी मतलब एक टिप्पणी नहीं दिया गया। तो मेरे हिसाब से अगर इन चीजों को लेके डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, या इनके कोई भी स्पोक्स पर्सन, व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन, इनके डिफेंस क्या बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ वॉर या ऐसा कुछ है, उनके द्वारा अगर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, तो ये मान सकते हैं कि भारत इस चीज में बहुत ही कामयाब रहा है कि मतलब यूएसए को खुश रखने में भारत बहुत ही कामयाब रहा है। या ये बोल सकते हैं कि एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप भारत से तो खपा तो नहीं है, जो कि भारत का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है एटलीस्ट भारत के इकोनॉमी के लिए। देखते हैं अभी जो भी होता है उसके बारे में तो हम डिटेल से बात करते रहेंगे, पर डोनाल्ड ट्रंप का कोई गारंटी नहीं कि वो आज कुछ नहीं बोल रहे हैं, कल सुबह वो कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, जो भी डेवलपमेंट्स होता है उसके बारे में अभी हम रेगुलरली वीडियो बना के बात करते रहेंगे। अगर आपका कोई भी ओपिनियन है इस चीज को लेके, मैं जो ओपिनियन दिया आपके सामने, अगर आप इस ओपिनियन से थोड़ा भी डिफर रखते हैं तो मुझे आप उसका जो भी ओपिनियन हो आपका उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और कॉन्फ्लिक्ट के कंटेंट बनाता रहता हूं। टिल देन थैंक्स फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट दैट।